हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि डीएस मूर्ति साहब सब कोई जानता है, पेंशन अपडेशन की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और बहुत समय से, हमसे बहुत पहले से। और यहाँ तक कि इनको डिफेमेशन का नोटिस भी वेंकटाचलम ने दे दिया था और जनरली वो इसी रूप में देखे जाते हैं। अब इनको तो मैं जानता हूँ, डीएस मूर्ति साहब हैं और दो और यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको मैं नहीं जानता। ये भी हमारे बैंक पेंशनर्स हैं और एक उन्होंने अपने साथ में एक फ़ोटो लगा रखी थी, ये कोई हरदेव सिंह जी हैं, इनको भी मैं नहीं जानता। जो साथ में लगा रखी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कोई न कोई इम्पोर्टेंट लोग होंगे। लेकिन मैंने कहा आपको कि अब तक हम दूसरी चीज़ों में बिजी थे, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें हम बिजी थे। और जो फैसला चंडीगढ़ हाई कोर्ट का आया और उसके ऊपर जो आईबीए ने लेटर लिखा सभी बैंक के एचआर हेड्स को, उसके लिए मैं सभी बैंक के जो सीएमडीज हैं, आईबीए के चेयरमैन और यूएफबी के जितने भी नेता उनके पूछ रहे हैं हम भाई कि आखिरकार ये इस लेटर को हम गलत समझ रहे हैं या गलत है, और यदि ये गलत है, इसमें जो जो कुछ लिखा है, तो आप लोग चुप क्यों रहे। आप लोगों के ऊपर भी उससे एक प्रकार का लांछन लगता है। अब हम जो ईमेल उनके इकट्ठे कर रहे हैं, ईमेल इकट्ठे करके हम लेटरों को भेज देंगे और हम बता देंगे कि हमने क्या लिखा है। अब ये मूर्ति साहब कहते हैं बैंक रिटायरीज बैटल फॉर पेंशन अपडेशन 993 टू 2026, 1993 से लेके 2026 तक बैंक पेंशन का जो है इंट्रोस्पेक्शन, इसका एक इंट्रोस्पेक्शन किया उन्होंने। कहते हैं हैविंग ऑलरेडी बैक स्टेप्ड द रिटायर फ्रेटर्निटी under quid pro quo arrangements by sitting on the lap IBA's lap right from 993, UFB is now resorted to cowardly actions and damn afraid of showing its ugly face after having been ripped naked by its unpardonable past। और ये सेम शेम, इसके जो ईविल डीड्स हैं उनके लिए बोला बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा इन लोगों ने बैंक पेंशनर की पीठ में छुरा भोंका और इन्होंने जा करके बैठ गए आईबीए की गोदी में। क्विड प्रो क्यो मतलब कुछ लेन देन चल रहा था इनके बीच में, और अब इनकी कंडीशन ये हो गई है कि ये शर्म के मारे अपना मुंह छिपाते फिर रहे, ये मुंह भी नहीं दिखा पाते। तो कुछ जानकारी यहाँ पर डीएस मूर्ति साहब ने दी है, एक तो उन्होंने कहा था और बाद में भी आएगा। तो पहले तो कहते हैं कि एसबीआई जो रिटायरीज का एसोसिएशन है, उनके जो लेड बाय कॉमरेड सीएन प्रसाद एज इट्स जनरल सेक्रेटरी हैज इवन गॉन अहेड टू इनिशिएट पर्जरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एसबीआई सीएमडी फॉर हाइडिंग द फैक्ट्स। एसबीआई के सीएमडी ने कुछ फैक्ट्स कंसील किए, छिपाए, और जो फैक्ट छिपाए जैसे ही आईबीए ने कहा कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, वो भी एक छुपाना ही है। पर्जरी का मतलब झूठी गवाही, झूठा हलफनामा के खिलाफ उन्होंने इनिशियल वो आगे बढ़ गए हैं पर्जरी प्रोसीडिंग के लिए फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अंडर ओथ एंड रिकॉर्ड बाई वे ऑफ सोन एफिडेविट। जो एफिडेविट कसम खा के दिया जाता है उसमें झूठ बोला, आईबीए ने बोला। तो एसबीआई के सीएमडी हैं, उनके खिलाफ ये जो एसबीआई रिटायरी एसोसिएशन के सीएन प्रसाद साहब हैं, उन्होंने पर्जरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। दोस्तों इन चीज़ों को होता क्या है कि किसी को पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। अब शायद मैं यहाँ डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एसबीआई का जो रिटायरी एसोसिएशन है उसने एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ झूठा हलफनामा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और जानते हो क्या होता है, वो सीरियस कंडीशन होती है। फिर कहते हैं सिमिलरली जैसा एसबीआई का है वैसे ही यहाँ कैसे फ्रिंजेज ऑफ पर्जरी, मतलब झूठे हलफनामा या झूठी गवाही के मुहाने पर, किनारे पर, वो यहाँ पर भी है। कहाँ? बैंकों में। इक्वली अप्लाई टू आईबीए ऑल्सो हु deliberately uttered lies testified under oath in its fabricated affidavit which is a material subject matter in MC Singla case for non-pension
बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के सामने लगभग यही काम आईबीए ने किया है। सोन एफिडेविट, कसम खा करके एफिडेविट देते हैं और झूठ बोलते हैं, दोनों की दोनों में आइडेंटिकल चीजें हैं। आगे क्या कहते हैं वो, फ्रिंजेज ऑफ परजरी इक्वली अप्लाइज टू आईबीए ऑल्सो फ्रॉम हैविंग ऑलरेडी मिसलेड द अपेक्स कोर्ट एंड द पार्लियामेंट इवन बाई मैनिपुलेटिंग द टर्म्स ऑफ द पेंशन रेगुलेशंस contrary to the original draft copy as forwarded by the then government under quid pro quo arrangement with unions in 1993 itself। आगे उन्होंने वही कहा है कि ये जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हैविंग ऑलरेडी बैक स्टेप्ड, पहले ही छुरा भोंक दिया पीठ में, द रिटायरी फेडरेशन के में, अंडर क्विड प्रो को अरेंजमेंट, लेन देन के चक्कर में, तू ले ले मैं ले लूँ ये करके अरेंजमेंट करके भाई सिटिंग ऑन आईबीए लैप, और आईबीए की गोदी में जा करके बैठ गए। ये सीधा सीधा यूएफबी और बैंक टचलम के लिए है, राइट फ्रॉम 1993। यूएफबी इज नाउ रिजॉर्टेड टू कवर्डली एक्शंस, और अब जो है यूएफबी बहुत है कवर्डली एक्शंस, जब कुछ कहीं काम नहीं होता तो उल्टे सीधे हरकत करते हैं। इनको डिफेमेशन का नोटिस दिया था, एंड डैम अफ्रेड ऑफ शोइंग इट्स अगली फेस, और अपने इस अगली फेस को ये दिखा नहीं पा रही है पब्लिक में, आफ्टर हैविंग बीन रिप्ड नेकेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अनपार्टेड पास्ट डीड्स, इसके पुराने जो विगत जो कुकर्म हैं उनकी वजह से ये बिल्कुल नंगी हो चुकी है। शेम सेम सेम। इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग I solicit Comrade C.N. Prasad to initiate simultaneous timely action against IBO also on targets of perjury, being a credibility test for the unbiased approach on the patriot Comrade Prasad, which eagerly look forward। तो इन्होंने कहा है कॉमरेड साहब प्रसाद साहब से, प्रसाद साहब और साथ साथ आईबीए वालों को लो। दोस्तों, ये जो मूर्ति साहब ने जो कुछ भी यहाँ रेवोल्यूशन किया है, ये ऐसी घटनाएं हैं कि आने वाले दिनों में इसमें एक भी झूठ बोलने वाला नहीं बचना है भाई। जिसने झूठ बोला है वो कोर्ट में खींचा जाएगा। पहले क्या था कि पेंशनर्स में जागृति नहीं थी, चुपचाप पड़े हुए थे। अब बहुत लोग जाग गए हैं और जानकारी भी हो गई है, और इस जानकारी की वजह से पता है लोगों को कहाँ इन लोगों ने हमारी दुर्दशा इन लोगों ने की, हमारी हमको इन लोगों ने रुलाया, हमारे आर्टिकल 21 का हनन इन लोगों ने किया, और कौन कौन लोग हैं इसके पीछे सब पता चल जाएगा। यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट का बहाना लेकर के ये नई नई थ्योरी इन लोगों ने गढ़ी। फंड थ्योरी सबसे ज़्यादा तो ये डांसिंग जोकर ने रची, जहाँ गया वहीं डांस किया इसने कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। फिर आईबीए ने देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, अपडेशन का प्रोविजन भी है और फंड भी है, सब कुछ है। ये दोनों के दोनों मिलकर इनको अच्छी तरह पता था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, वो झूठ पर आधारित है, उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। और जिस तोड़ मरोड़ के साथ में रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ में किया गया जो फैसला है, इनको पता था यदि किसी को पता चल गया, ध्यान चला गया तो प्रॉब्लम खड़ी, इसलिए खड़ी कर दी फंड थ्योरी। कोई प्रोविजन नहीं है और हमारे लोग लगे उसमें फैलाने के लिए। अब क्योंकि इनका किला ढह चुका है, अब सब कुछ लोगों के सामने आ चुका है, और जब आ चुका है तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में भैंस से भाग रहे हैं। कोई कभी एडजमेंट लेने के भागते हैं, कोई बीमार होता है, कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है। और पहली ही सुनवाई में ये क्लियर हो गया था कि हमारे पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, और इन लोगों ने फंड थ्योरी को इतना गाया कि इवन हमारे जो वकील थे, सीनियर एडवोकेट मनु सिंह भी, वो भी उसमें झोंके में बह गए और वो भी फंड थ्योरी का गुणगान करने लगे। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाला जो होता है महान होता है, उन्होंने रेगुलेशन पकड़ा दिया और तैयारी रेगुलेशन की थी। अब वहाँ से सबसे ये निकल चुके हैं। अब जो बहस होगी कोर्ट में, जो 3 कैलकुलेशन ले रखे हैं उन पर होगी, तो वो तो क्लियर दिखा रहे हैं अपडेशन हुआ ही नहीं है। देयर इज नो अपडेशन एट ऑल, स्टैटिक पड़ी हुई है बेसिक पे, जो नहीं रह सकती, बेसिक पे तो बदलेगी।
यदि बेसिक पे बदलते हैं तो शायद 2022 वाला नेशनल पैटर्न का डीए ये भी खत्म हो गया होता, लेकिन नहीं बदला इन लोगों ने, क्योंकि ये जिद करके बैठे हुए थे। तो और भी हम मेरे पास शुक्ला साहब के लेख पढ़े हुए हैं, पाटनी साहब के पढ़े हुए हैं, जिसके आएंगे मैं सबको यहाँ डालूंगा, जिससे आपको जानकारी चले कि हाँ हमारे जो एक्टिविस्ट हैं काम पर लगे हुए हैं, ये सोए हुए नहीं है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।